88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी आए और सूत जी ने कहा कि हमें कथा सुनाइए। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा हमें कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा कि जो कथा देवताओं को दुर्लभ है वो हम सुनाते हैं। देवराजेंद्र को भी कथा अमृत के कलश को देने के बाद भी कथा से वंचित रहना पड़ा। ये जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं ये देवताओं को भी दुर्लभ है। कथा के अधिकारी सब नहीं होते, कथा देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ। एक बार देवराजेंद्र अमृत लेकर आए, सुखदेव जी से कहा कि ये सुखदेव जी स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये कथा का अमृत हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा ना, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। नहीं, सोचिए ये भागवत जो आप लोग सुन रहे हैं ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इंद्र को नहीं सुनाई गई, सत्यलोक में तराजू बांधी गई, भागवत जी का पलड़ा भारी हुआ। इसके बाद भक्ति महारानी ने भी भागवत सुनी। नारद जी ने भक्ति का दुख देखा और सनकादियों ने भागवत सुनाई, भक्ति का सारा दुख दूर हो गया। अजामिल जैसा पापी भागवत को सुनता है। एक पंडित जी थे, आत्मदेव जी उनका नाम था, पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी। बड़े प्रेम से आप दोनों भगवान की कथा सुनते थे। आत्मदेव जी को भगवान में बड़ा प्रेम था, लेकिन धुंधली थोड़ा मनमानी थी। आत्मदेव जी को सब कुछ था पर एक कामना जाग गई, एक बेटा और होता बस। मैया, सबको आवाज आ रही है मेरी माँ? लाल मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ? जाओ टाटा। अब जो बैठे हैं ध्यान से सुनो, शांत रहिएगा, प्रेम से सुनिएगा, शोर ना कीजिएगा। मैया चुप रहो। देखो, आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, एक पुत्र की कामना ने उन्हें परेशान कर दिया। जंगल चले गए, मर जाऊंगा। एक संत जी मिले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बली हसी। आत्मदेव जी ने कहा महाराज मुझे बेटा चाहिए। सच बताएं, इच्छाएं आपको बहुत छोटा कर देती हैं। जरा सोचिए कि आपके अंदर कोई कामना ना हो तो आप कितने बड़े हैं, लेकिन कामना आते ही, इच्छाओं का जन्म होते ही आप कितने छोटे से हो जाते हैं। कामना ना हो तो आप शेर जैसे दहाड़ते हैं, और कामना आ जाए, इच्छाएं आ जाएं तो कुत्तों की तरह होना पड़ता है। कहते हैं ना कि जंगल का शेर भी यदि पिंजरे में आ गया तो वो कुत्ते जैसा है या नहीं? कामनाएं। जंगल में एक शेर था। एक दिन सर्कस का शेर, कहीं सर्कस लगा तो जंगल का शेर गया और संयोग से वहीं पहुंच गया जहां सर्कस के शेर रहते थे। तो सर्कस के शेर पिंजरे के अंदर थे, जंगल का शेर बाहर खड़ा हो गया और जंगल के शेर ने कहा भाई, शेर हम भी हैं, शेर तुम भी हो, क्या अंतर है? सर्कस के शेरों ने कहा भाई हम बहुत सुखी हैं, सर्दी लगती है तो हमारा मालिक हमें कंबल उड़ाता है, बारिश में पानी की बूंद नहीं पड़ने देता, और टाइम 10 बजे हमें कुछ नहीं करना पड़ता, मांस मिल जाता है, पका पकाया सब चक खाते हैं और बढ़िया मालिक के इशारों पे नाच देते हैं जरा सा। तो सर्कस के शेरों ने बताया कि मैं तो बहुत सुखी हूं। अब जंगल के शेर को लगा कि भाई ये लोग तो बड़े सुखी हैं, क्यों ना मैं भी इनके संग हो जाऊं। तो सर्कस के शेरों में से एक शेर बोला कि भाई तुम हमारे जैसे मत होना, तुम जंगल में रहते हो, तुम आजाद हो, हमारी इच्छाएं हैं सुख में रहने की, इसलिए हमारी इच्छाओं ने हमें कैद कर दिया है, हम इतने से घेरे में रहते हैं। तुम छलांग मार सकते हो, तुम जंगल में दौड़ सकते हो, हम दौड़ नहीं सकते, तुम आजाद हो, हम बंधे हुए हैं। पर जानते हो हम भी तुम्हारी तरह कभी आजाद थे, पर इन लोगों की बात सुनी कि बड़ा मौज है और हम भी आ गए, और जब से आए तो कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। टाइम टाइम पे भोजन तो मिल जाता है, पानी नहीं पड़ता, सर्दी नहीं लगती, बात ठीक है, लेकिन ऐसा सुख किस काम का जो हमें शेर से कुत्ता बना दे। इसलिए मित्र तुम मत आना इस सर्कस में, तुम बाहर रहना। इसका तात्पर्य हुआ कि आपका जीवन इच्छाओं का गुलाम यदि आप हैं
इच्छाएं हैं कि हमें सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, हमें कुछ करना ना पड़े, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाएगा, तो आपकी जिंदगी कुत्तों जैसी हो जाएगी। इसलिए शेर का, जंगल का शेर अपना शिकार अपनी मेहनत से करता है और सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है। एक दिन दूसरी घटना घट गई। सर्कस के शेर को सर्कस के मालिक ने सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया। बोले हमारी सरकार ने कह दिया है कि अब शेर को आप कैद नहीं कर सकते, छोड़ दो। सर्कसों पर बैन लग गया ना एक टाइम बाद। अब कहां सर्कस होते हैं? अब पहले सर्कस खूब होते थे, अब सर्कस नहीं होते। तो सर्कसों पर सरकार ने बैन लगा दिया, क्योंकि वो हाथी को, शेर को कैद करके और उनको टॉर्चर करते रहते थे। सरकार ने बैन कर दिया। तो सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया। और जब जंगल में छुड़वाए तो उन सर्कस के शेरों को कुत्तों ने घेर लिया। और सर्कस के शेरों का शिकार किसने कर लिया? आधे से ज्यादा शेर मारे गए। तो जंगल के शेर को पता चला कि भाई शेर आए थे पर कुत्तों ने खा लिए। तो जो बचे हुए थे, तो जंगल का शेर बचे हुए लोगों से मिला, क्यों भाई ये भी शेर थे पर शेर को कुत्ता खा गया, हमारी जाति के लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि शेर को कुत्ते खा गए। तब वो बूढ़ा सा शेर जो सर्कस का था, उसने कहा कि भाई ये सर्कस में रहते 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 अपने जंगल में रहने का टैलेंट भूल गए थे, शिकार करने का टैलेंट भूल गए, सर्दी गर्मी में रहने का अनुकूलन भूल गए, मालिक के टुकड़ों पर पलने की आदत इस तरह हो गई, सुख सुविधाएं इतनी मिल गई कि अपना जो यथार्थ जीवन था वो भूल गया। शिकार कैसे किया जाता है, योजना कैसी बनाई जाती है, कुछ याद ना रहा। और कुत्तों को लगा के भूखे मर रहे हैं, शेर कोई खा के मरे, शेर जीत गए, कुत्ते हार गए। आज कुत्ते जीत गए, शेर हार गया। अब जंगल का एक शेर था, उसने सारे शेरों को अपने में कर लिया कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें सिखाएंगे सब चीजें। जो मर गए हैं उन्हें मर जाने दो, तुम तो बचे हो, तुम अपने को बचाओ। अब ये छोटी सी बात, छोटी सी कहानी ये मैसेज देती है कि आप लोग अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा सुविधाएं देते हैं, जरूरत से ज्यादा उन्हें सुख संपन्नता की ओर ले जाते हैं। बच्चों को अधिक सुख, बच्चों को अधिक संपन्नता बच्चों को अपाहिज कर देती है। सर्कस के शेर को जितनी सुविधाएं मिलती गईं, वह शेर उतना कमजोर होता गया। और जंगल का शेर खुले जंगल में मजबूत होता गया, क्योंकि उसे अपना काम खुद करना था। सर्कस के शेरों को अपना काम करना ही नहीं था। कुछ क्या काम करना था? टुकड़े मालिक से मिल जाते थे, शिकार करना नहीं था। जो बच्चे माँ बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, माँ बाप के कंधों की बैसाखी बने रहते हैं, जो बच्चे बैसाखी लेके चलते हैं, सहारा पे चलते ना। 40 साल का हो गया बेटा, 30 साल का हो गया बेटा, बेटे का भी बेटा हो गया, पर बेटे को बाप का सहारा है। अरे बाप को बेटे का सहारा होना चाहिए। बाप को किसका सहारा? बेटे को। बेटे का बाप का सहारा एक टाइम तक अच्छा लगता है, सदा अच्छा नहीं लगता। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत पैसा देना चाहते हैं, प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, एक्चुअली वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाना चाहते हैं। वो अपना टैलेंट भूल जाते हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों को टैलेंट देना चाहिए, गुण देना चाहिए, और इच्छाओं पर कंट्रोल। इच्छाएं आपको गुलाम बना देती हैं। इच्छाएं क्या बना देती हैं? गुलाम। और आजाद रहना है, स्वतंत्र रहना है, तो इच्छाएं कम कीजिए। और हम तो कहते हैं ईश्वर के आश्रित रहिएगा। चलो बताओ, चिड़िया की कोई इच्छा होती है? हाथी की कोई इच्छा है? कुत्ते की कोई इच्छा है? जितनी इच्छाएं इंसानों ने पाल रखी हैं, इतनी इच्छाएं 84 लाख योनियों में किसी के पास हो तो मुझे बताओ। क्यों भैया? जितनी इच्छाएं इंसानों की हैं, इतनी इच्छाएं किसकी हैं किसी की? इसका मतलब है कि आपकी इच्छाओं ने आपको बहुत छोटा सा बना दिया। बेटे की इच्छा है बेटा हो जाए, बेटी की इच्छा है बेटी हो जाए, पैसे की इच्छा है पैसा हो जाए। अरे इच्छाओं की गुलामी क्या करना? जो नहीं मिलना उसके पीछे क्यों भागना? देने वाला कौन है? भगवान। इसलिए ईश्वर के आश्रित रहो। वो नहीं देना चाहता, इसका मतलब कोई योजना है इस ईश्वर की। ये सारा खेल उसी के हिसाब से चलता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आप तय नहीं करते, ये विधाता तय करते हैं। आप तो बस लड़ो। अर्जुन लड़ेगा, दुर्योधन लड़ेगा, कौन जीतेगा किसी को पता नहीं। किसान ने खेत में बीज बो दिया है, 1 कुंटल बीज बोया है, कितनी फसल आएगी? अब जैसे भारत में गेहूं बोई गई है, गेहूं की बुवाई हो गई, अब गेहूं बो तो गई है, कितनी आएगी खेत से कट के ये किसान नहीं जानता। ये ईश्वर तय करेंगे कि कितना तुम्हें मिलना।
और जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। जो आपको मिलना है वो मिल के रहेगा। विभीषण को लंका का राज्य मिलना था, मिल के रहा। रावण के हाथ से लंका जानी थी, जाके रही। इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप तो दोनों हाथ जोड़कर उस परमात्मा को पुकारिए जिस परमात्मा ने ये हाथ दिए हैं। बाकी की योजना उनके पास है। आप अपना ईमानदारी से कर्तव्य करते रहिए। क्या देंगे, जो दे दें उसमें प्रसन्न रहिए, और जो ना मिले उसमें डबल प्रसन्न रहिए कि कोई बात नहीं। हर चीज आपके लिए ईश्वर ने नहीं बनाई, हर चीज आपके लिए ईश्वर ने नहीं बनाई। ईश्वर ने सबको अलग अलग गुण दिए हैं, अलग अलग चीजें दी हैं। कोयल को सुंदर कूकने की कला दी है, मोर के सुंदर पंख दिए हैं, है ना। हर पशु में, हर पक्षी में एक विशेष गुण दे रखा है भगवान ने। इंसान हो, आपको भी ईश्वर ने कुछ कुछ दे रखा है। जितना दिया है उतने में प्रसन्न रहो और उसका चिंतन करते हुए कार्य करते रहो। सेल्फ डिपेंड बनने का प्रयास करो, इच्छाओं की गुलामी ना करो। जितना चादर उतना पांव पसारोगे, सदा सुखी और स्वस्थ रहोगे। ये कथाएं हमें यही तो समझाती हैं कि जीवन में सर्कस का शेर और जंगल का शेर, आपके बच्चों को ज्यादा सुख सुविधाएं मिल जाएंगी तो सर्कस के शेर हो जाएंगे। कोई भी उनका शिकार कर लेगा, अर्थात कोई भी उन्हें हरा देगा। इसलिए आपके बच्चे जितना हालातों से लड़ेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, आपके बच्चे उतने मजबूत बनेंगे। और जो बच्चा जितना मजबूत होता है वो बच्चा कठिन परिस्थिति में उतनी गहराई, उतनी गंभीरता से खड़ा रहता है। याद रखिएगा, जब तूफान आते हैं ना तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं। आपने 2 पेड़ लगाए, एक पार्क था मैया, 2 पेड़ लगाए। 2 पेड़ थे, दोनों पीपल के थे, एक इस कोने में एक इस कोने में। तो एक पीपल के पेड़ को समय समय पे पानी देते थे और खाद देते थे, पर दूसरे पेड़ को कुछ नहीं देते थे, ना पानी ना खाद। अब जंगल में जो पेड़ पौधा है उन्हें कौन पानी खाद दे रहा है? दे रहा है कोई? 10-20 साल के हो गए दोनों पीपल, बड़े बड़े हो गए, जवान पीपल बड़ा हो गया। एक दिन तूफान आया तो जिस पीपल को खाद दिया गया और पानी दिया गया था वो उस तूफान में जड़ सहित गिर गया। बोलो हाँ। और जिसे कोई खाद पानी नहीं मिली वो बड़े से बड़े तूफान में खड़ा रहा। बताओ क्यों? हम भी बजा रहे हैं ताली। काय बात की ताली? समझ में क्या आया? ताली बजाई आपने, समझ में क्या आया? हमें समझाओ। जिस पीपल को पानी मिलता रहा, जिस पीपल को खाद मिलती रही, उसकी जड़ें नीचे नहीं गई। क्योंकि पानी ऊपर ही मिलता रहा तो उसकी जड़ें ऊपर ऊपर ही फैलती चली गई। क्योंकि पानी जो चाहिए था वो मिल रहा था। लेकिन जो पीपल को पानी खाद नहीं मिला तो वो पानी की खोज करने के लिए उसकी जड़ें नीचे चली गई। और जो जितना गड़ा उतने लंबे समय तक खड़ा रहा, मजबूत रहा। तो जिसे जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो उतना कमजोर होता है, और जो सुविधाएं नहीं मिलती वो उतना गड़ता जाता है। और जो जितना गड़ेगा जमीन में उतना लंबे समय तक खड़ा रहेगा। तो अपने बच्चों को गड़ाओ जमीन में, जमीनी स्तर से जुड़े रहें। जितना नीचे घुसोगे धसोगे उतने लंबे समय तक सुरक्षित रहोगे, हर तूफान का सामना कर सकते हो। ये परवरिश है। क्या है ये? परवरिश। आत्मदेव जी महाराज को संत जी ने समझाया, बेटा ना लो भैया, नहीं है तुम्हारे भाग्य में। नहीं जी, हमें तो बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल दे दिया, जिद कर रहे हो सो ले लो। वो फल ले जाके पत्नी धुंधली को दिया, पत्नी ने फल खाया नहीं, गाय को दे दिया। और गाय को एक बच्चा हो गया, समय पर बछड़ा नहीं हुआ, बच्चा हुआ गाय को। कान गऊ की तरह थे, गाय की तरह। शरीर मनुष्य का था, इसलिए नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन को हुआ बच्चा तो धुंधली ने पैसे दिए, बच्चा खरीद लिया, नाम रखा धुंधली। बोली मैं धुंधली, मेरा बेटा धुंधकारी। अब दोनों बच्चे बड़े हुए, गाय का गौकर्ण और धुंधली की बहन का खरीदा हुआ बेटा धुंधकारी। दोनों के संस्कारों में बड़ा अंतर था। धुंधकारी दुष्टों की संगत करता और गौकर्ण जी संतों की संगत करते। संतों की संगत करते करते गौकर्ण जी संत हो गए और दुष्टों की संगत करते करते धुंधकारी दुष्ट हो गया। इतना बड़ा दुष्ट हुआ कि एक दिन उसने अपने पिता को डंडे से मारा। ए बुढ़ा, यहाँ तुमने पैसे कहाँ गड़ा रखे हैं, लाओ। आत्मदेव जी बोले तुमने तो जुआ में उड़ा दिए, सब खत्म कर दिए। नहीं नहीं, और हैं, पैसे लाओ। बाप ने पैसे नहीं दिए तो मारा डंडे से। आत्मदेव जी रोए, हे विधाता, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा है तो भी रोना पड़ा। कहते हैं ना, भाग्य का दुख रोना ही पड़ता है। इसलिए कहता हूं, भाग्य से भागो मत, भाग्य से भागो मत।
जो कर्म दंड है भोग लो प्रेम से। आत्मदेव जी समझ गए कि मैंने संत जी की बात नहीं मानी थी। संत जी ने समझाया था कि बेटे बेटे के लफड़े में ना पड़ो, पर मैं जिद किया तो बेटा मिला तो सही, पर ऐसा मिला कि मार रहा। शायद भगवान ने मुझे बेटा इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मुझे बेटे से बड़ा कष्ट मिलने वाला था, तो भगवान ने कष्ट से बचा रखा, पर मैं ही जिद्दी हो गया और मैं जिद कर लिया कि मुझे बेटा चाहिए, और मिला तो ऐसा मिला कि मुझे प्रताड़ित कर रहा है। कई बार भगवान आप पर बड़ी कृपा करते हैं कुछ ना देकर, और आप चाहते हो कि नहीं जी दो दो दो, है ना। इसलिए संत जन कहते हैं तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो तू दे वो ठीक है। आत्मदेव जी रोने लग गए, धुंधकारी तो मार के चला गया। आत्मदेव जी जब रोए तब रोता देख गौकर्ण जी आ गए। गौकर्ण जी गाय के बच्चे, और गौकर्ण जी ने कहा पिताजी, अच्छा आत्मदेव जी ने उनको पाला पोसा, तो वो पिताजी कहते पिताजी क्यों रो रहे हो। कहा कि बेटा धुंधकारी ने मुझे मारा है, जिस बेटे के लिए मैं तड़पा रोया संतों के आगे गिड़गिड़ाया, आज वो बेटा बड़ा होकर मुझे मार रहा है। तब गौकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आपको संतों ने समझाया तो था कि बेटों के चक्कर में ना पड़ो, चित्त को भगवान में लगाओ, पर आप माने नहीं और पैर में कुल्हाड़ी मार ली। भगवान ने इसलिए तो आपको बेटा नहीं दिया था क्योंकि आपको बेटे से बहुत कष्ट मिलना था, और आपके भाग्य में वो कष्ट था, तो आपने जिद कर ली, वो मिल गया और भोग रहे हो। इसलिए आप कहते हो कि बेटा धुंधकारी मेरा है। गौकर्ण जी ने कहा पिताजी इस धरती पे हम लोग अज्ञानवश कहते रहते हैं कि ये देखो मेरा है, ये देखो मेरा है, ये देखो, हम सब कहते हैं मेरा है। सच्चाई यही है कि हम जिसको मेरा मेरा कहते हैं वो मेरा है नहीं। अच्छा सच बताओ, आप लोग जिसको अपना कहते हो मेरा है, मेरी है, सच बताओ वो आपका है, आपकी है? सब कहने की बात है। आप कहते रहते हो ना ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी। एक टाइम तक होते हैं सब लोग आपके, एक टाइम बाद कोई आपका नहीं होता। धीरे धीरे सब छोड़ छोड़ के चले गए। अब जितने बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, बूढ़ों से पूछो कि तुम्हारा कौन है। जिनकी गोद में कभी बच्चे खेला करते थे, कभी बच्चे तुम्हारी गोद से उतरने को तैयार नहीं हुआ करते थे, अब वो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि तुमसे बात नहीं करते। वही बेटा जो कभी तुम्हारी गोद से उतरता नहीं था, अब वही बेटा पत्नी पाकर के तुमसे बात भी नहीं करता। ऐसे रहने लग गया जैसे पराया हो। हाँ या ना? क्या ये व्यवहार संसार में आप लोग नहीं देख रहे हैं? वही बेटा था जिस बेटे की मालिश मां करती थी, जिस बेटे के लिए बाप कमाता था, मेरा बेटा पढ़ जाए तो योग्य बन जाए तो बढ़िया होगा। जिस बाप ने बेटे को कमा कमा के ओवर टाइम काम करके पढ़ाया लिखाया, अब वो बेटा इतना बड़ा हो गया कि बाप की तरफ देखता भी नहीं, एक गिलास पानी का सहारा नहीं है। ऐसे भी समाज में कुछ बेटे हैं कि नहीं? फिर आप कहते तो थे ना कि ये बेटा मेरा है, अब तुम्हारा है तो गिलास पर पानी तक तो देता नहीं, दो रोटी का सहारा है नहीं। फिर ये सब बातें हैं, ये ममता है, ये मोह है, ये मोह नाम की एक बीमारी है हम इंसानों को। जिस मोह नाम की बीमारी में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि हम सबको ऐसा कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा, और मेरा मेरा करते जब वो हमें दुत्कारने लग जाता है तब हमें थोड़ी अक्कल आती है कि राम राम, जिसके लिए हमने जीवन गवाया वो हमारी तरफ देखते नहीं। फिर क्या है, इतना अटैचमेंट हो जाता है कि लोग उसके लिए रोते हैं। वो देखता नहीं है पर माँ बाप उसके लिए रोते हैं। माँ बाप क्या कहते हैं, मेरा बेटा सुनता नहीं है, दिन भर चिंतन किसका, बेटा 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 बेटा। क्या माया है विधाता की, बेटा देखता भी नहीं सुनता भी नहीं, फिर भी माँ बाप किसका चिंतन कर रहे हैं? उस बेटे का, उस नालायक बेटे का। जितना चिंतन पुत्र का है इतना चिंतन परमात्मा का होता तो आपका कल्याण हो जाता मेरी माँ। इसलिए एक टाइम तक सब अब आपका है, सब अपने हैं। एक टाइम तक सब अपने हैं, पर एक टाइम के बाद सब सपने हैं। जैसे सपने अपने नहीं हैं, ऐसे अपने कल सपने हो जाएंगे। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं, नाता कोई काम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम। कहने को सब अपने हैं, कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं, नाता कोई काम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम। कहने की बात है, और आप लोग कहने की बातों में आ जाते हैं। गौकर्ण जी समझाए, देहे स्थिमान सिरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच।
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठः देहेश्च मांसबुधिः विमतिं त्यजत्वम्। आप कहते हो कि बेटा बेटी देखो, गोकर्ण जी बोल रहे हैं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, इसलिए धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। काम इच्छाओं को त्याग दो, जहि काम तृष्णा। और क्या करो, ये शरीर जो है हमारा और आपका, यह शरीर क्या है? शरीर क्या है? शरीर केवल एक नाव है। जैसे आपको पार जाना है नदी के, तो आपको सहारा किसका लेना पड़ेगा? उस नाव के द्वारा ही आप पार जा सकते हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही भव के सागर को पार करने के लिए भगवान ने सबको एक एक नाव दे रखी है। ये शरीर नाव है। जैसे पार होते ही नाव को छोड़ना पड़ता है, ऐसे एक टाइम बाद ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा और आगे पार होना है ना, आगे की यात्रा आपको करनी है। ये शरीर यहीं तक का है, ये शरीर नाव है। हाँ, तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा। हर वक्त हर घड़ी, हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तो शरीर क्या है? नाव। और संसार क्या है? सागर। क्या कहते हैं? भव सागर। संसार को क्या कहते हैं? संसार सागर। क्या कहते हैं? उस सागर को पार कैसे किया जाएगा? तैर के नहीं कर सकते। संसार सागर को नाव से ही पार किया जा सकता है। बोलो हाँ। पहले जो अमेरिका जाते थे, जब एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे, तब नाव से ही तो जाते थे। बोलो हाँ। और उन नावों में वो यात्रा ना 1-1 महीने की, 5-5 महीने की यात्राएं थी। समुद्र में 2-2, 5-5 महीने रहना पड़ता था। तो 2 महीने का पानी, खाना रख के जाना पड़ता था। टाइटैनिक नाम का एक जहाज था ना, वो डूब गया था, सुना होगा। वो कितना बड़ा था? वो उस दौर का सबसे बड़ा था। लेकिन छोटे छोटे नाव से लोग आते जाते थे, खाना पीना रखते थे। ऐसे ही आपको भी ये भव सागर को पार करना है ना, तो भगवान ने ये नौका दे दी और इसी नौके में खाने पीने की व्यवस्था कर दी। खाते रहो, पीते रहो और धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते रहो। लेकिन आप लोगों की नाव ना भटक गई है। आप लोगों की नाव क्यों? इस ओर तेरी मंजिल। सच बताओ, आप किनारे तक पहुंच रहे हो कि बीच की भंवर में घूम रहे हो? बीच बीच में हो। किनारे तो लगो मैया, किनारा देखो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये समुद्र का एक किनारा है। और ये जितने बूढ़े बूढ़े पक्के बाल वाले हैं, ये समुद्र का दूसरा किनारा दिखने लग गया। पक्के बाल, रेत नहीं दिखने लग जाती दूर से, चमचमाने लग जाती। बाल पक गए मतलब किनारा दिख रहा। सफेद सफेद बाल, किनारा। अब किनारे लग जाओ साहब, क्योंकि गई बहुत थोड़ी रही। अब जो उद्देश्य पाने आए थे, वो उद्देश्य क्या है? हम आए किसके लिए थे? इस संसार में भगवान ने भेजा था, जाओ ये नाव लो और अच्छे कार्य करके, अच्छे कर्म करके आओ। यहाँ आते ही आप अच्छे काम किए नहीं, उलझ गए मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा शरीर, मैं। आपने नाव को ही अब खुद सब कुछ मान लिया। अरे नाव एक साधन है, इससे उतरना होगा। लेकिन आप लोग हैं कि नाव से उतरना ही नहीं चाहते। एक मैया बोली, नहीं महाराज ऐसी दवाई दो हम मरे ना। लो, इन्हें उतरने नहीं है नाव से। क्या करोगी नाव में बैठे बैठे? हाँ, ये जिंदगी किराए की है। हाँ, कोठरी खाली कराली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, दिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये
कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। इसलिए कोठरी खाली करनी पड़ेगी और आपको जाना पड़ेगा। तो गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी अब मन हटा दो संसार से, बेटा बेटी से बात हो गया, बेटा बेटी की जिम्मेदारी। अब मन को केवल कोई कामना ना हो, निष्काम कर लीजिए, चित्त को पवित्र कर लीजिए। जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता वो सबसे बढ़िया है, और जो बहुत कुछ चाहता है ना परेशान है। आपसे मैं इतनी प्रार्थना करूं कि आप उतना कमा लो जितने से आपकी घर गृहस्थी बढ़िया चल जाए। इसके बाद बचा हुआ पैसा, बचा हुआ समय अच्छे काम में लगाओ और भगवान का चिंतन करो। पैसा कितना भी पैसा कमाना चाहिए, बहुत पैसा कमा के भी मन अशांत ही होता है। अब हुआ यही, गोकर्ण जी महाराज के ज्ञान से आत्मदेव जी का कल्याण हुआ। धुंधली को धुंधकारी ने मारा, धुंधकारी 5 वैश्याओं को ले आया, प्रेत बन गया मरने के बाद। धुंधकारी जब मरा तो क्या बना? जो व्यक्ति गलत काम करता है वो मरने के बाद क्या बनता है? प्रेत। और जैसे मैयाएं गलत काम करके मरेंगी तो स्त्रियां क्या बनेंगी? पुरुष बनेगा प्रेत, भूत, भूत प्रेत। और स्त्रियां गलत काम करके मरेंगी तो क्या? चुड़ैल। क्या बनेंगे मैया? चुड़ैलों का भी अपना एक संसार है। चुड़ैल देखी आप लोगों ने? नहीं, आप तो कह रही थी पड़ोसन को चुड़ैल कहीं की हैं? तो भूत प्रेत, इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि गलत काम करके मरोगे तो भूत प्रेत बनोगे, मत मरना गलत काम करके। धुंधकारी को भागवत सुनाई गोकर्ण जी ने, परम गति को पाया, मोक्ष पा लिया। धुंधकारी 7 दिन भागवत सुनना चाहिए। श्रोता कैसा हो? आप जैसा भला श्रोता हो। कैसा श्रोता? वक्ता कैसा? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। विरक्त वैष्णव श्रोता कैसे हो? कथा सुने, सार को ग्रहण करें, असार को छोड़ दें, सार सार को गही रहें, थोथा दे उड़ाएं, ऐसा श्रोता हो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। इसके बाद सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, सब भगवत चर्चा करते हुए भगवान का दर्शन करते परम धाम गए। अब भागवत जी के पावन चर्चा को हम सब सुनते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितर्कश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकम् सत्यम परम धीमहि। सुनो, भगवान कैसे हैं? जिन भगवान की कथा आप लोग सुनने आए हैं वो सत्यम परम धीमहि है, सत्य स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? मैया कैसे हैं भगवान? सत्य स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि। ईश्वर इस धरती में भगवान ही भगवान हैं और वही सत्य हैं। हम और आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, इसलिए सत्य स्वरूप परमात्मा वो कैसे हैं? चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट, स्वानी विराजती थी स्वराट, और चार्थे सब कुछ जानते हैं, स्वयं प्रकाशित हैं। ऐसे भगवान को बारंबार नमन करते हैं। भागवत जी में कुछ प्रश्न है। क्या प्रश्न है? मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान साकार है कि निराकार? कुछ कुछ सवाल आपसे पूछते हुए आगे चर्चा में प्रवेश करेंगे। चलो बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? आप बताओ मैया, बताओ लाल मैया, आप बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? पीछे वाले भैया बताओ, पीछे वाली केसरिया मैया, क्या है मनुष्य का धर्म? मनुष्य का धर्म है, कल हम पुणे में कथा सुनाने गए थे। एक दिन का 2-3 घंटे का सत्संग था, पूना महाराष्ट्र।
कल हम वहां के भक्तों को कह रहे थे कि हमारे सनातन में आंखों में भी धर्म है, कान में भी धर्म है। धर्म कहां रहता है? आंखों का धर्म जब मर जाता है तब वह व्यक्ति रावण हो जाता है। रावण का धर्म मर गया। कौन सा? आंखों का धर्म, कान का धर्म मर गया। जब पराई स्त्री को देख करके जब आपके मन में गलत भाव जागे, समझ लेना कि आंखों का धर्म मर चुका है, क्योंकि किसी स्त्री को देख के गलत विचार आ रहे हैं ना। आप जब अपनी बहन को देखते हो तो गलत विचार आते हैं क्या? नहीं। तो बहन की उम्र की दूसरी लड़की को देखते हो तो गलत विचार क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी आंखों में अपनी बहन के लिए तो धर्म जिंदा है, पर औरों की बहनों के लिए धर्म मर चुका है। आंखों का धर्म समाप्त हो गया। खुद की बहन के लिए तो है। ऐसा ही स्त्रियों के साथ है। जब आप अपने पति को देखती हो, जब आप अपने भाई को देखती हो तो आपके आंखों में धर्म होता है, क्योंकि आप अपने भाई को गलत दृष्टि से नहीं देखती हो। लेकिन जब भाई की उम्र का दूसरा लड़का है और यदि उसमें आपका मन चंचल है, गलत भाव बन रहे हैं, तो आपके भी आंखों का धर्म मर चुका है। इसलिए आंखों के धर्म को जीवित रखना ये धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? यही तो धर्म है। देखना धर्म है, क्या देखें क्या ना देखें। सुनना धर्म है, क्या सुने क्या ना सुने। क्या ना सुने बताओ? हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हाँ ही पाप गौघात समाना। भगव नमक हरामी कहते हैं। ये धर्म नहीं है। आज का इंसान बेईमान इसलिए हो गया मेरी माँ, क्योंकि धर्म मर गया उसके भीतर का। धर्म जिंदा होता तो इंसान बेईमान ना होता। पहले के लोग पैसे लेते थे तो देते थे और देने वाले को धन्यवाद देते थे कि भाई आपके कारण हमारा काम बन गया। लेकिन आजकल धन्यवाद की जगह क्या, वो तो खा के भाग जाता है। पहले गीत बनते थे, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। लेकिन आजकल तो उल्टा जमाना है, भला करने वाले के साथ बुरा हो जाता। भला की जय बुरा होगा, बुरा की जय भला होगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं? लेकिन ऐसा पक्का इसे परमानेंट मत समझना। जैसे आपने किसी को पैसे दे दिए और वो लेके भाग गया, लेकिन वो भाग के कहीं भी जाए वो सुखी रहेगा नहीं। पैसे लेके भागने वाले लोगों को आप देख लो, वो कभी सुखी नहीं होते। चोर सुखी होता है। फिर किसी का धन खा लेना इतना भी आसान नहीं है ना मेरी माँ। आपको लगता है देना ना पड़े, देना तो तुम्हारे बाप को भी पड़ेगा। यहाँ की अदालत में ना दोगे तो ना सही, ईश्वर की अदालत में तो जाके लौटाओगे कि नहीं। वहां तो तुम्हें कुत्ता बन के आना पड़ेगा उसके मालिक का। ये जो आजकल आप लोग कुत्ते पाल रहे हो ना, ये सब कर्जा खा के मर गए थे, तो इस जन्म में अब कुत्ता बन के चुका रहे हैं। ये जो कुत्ता है ना टॉमी, ये पहले मालिक था, किसी के कर्जा लेके मरा, तब वो मालिक इनका खा के मरा तो जा रहा है। इसलिए टॉमी वॉमी जितने हैं ये सब कर्जा लेके मरे हैं और फिर इस जन्म में कुत्ते बन के आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा ठीक ठाक ईमानदारी से किया होगा तो वीआईपी कुत्ते बन गए, है ना। मतलब इसने मना नहीं किया होगा, हाँ साहब दे देंगे, दे दे, दिया नहीं पर दे देंगे, दिलासा दिलाता रहा, दे दूंगा दे, तो ये थोड़ा वीआईपी कुत्ते बने। और जिसने ये बोल दिया नहीं देंगे, वो गली के कुत्ते बन गए। और जो 5,000 लिए थे वो 5 में 2,000 दे दिए, 3 खा गए, वो फिर वो ब्रांडेड कुत्ते बने जो गाड़ियों में घूम रहे हैं। थोड़ा दे दिया ना, अब थोड़ा बचा तो बढ़िया गाड़ी में घूम घाम के चुका रहा है। सही है। कुत्ते भी कई प्रकार के हैं। मनुष्य का धर्म है किसी के साथ छल ना करना, धोखा ना देना, ईमानदारी से धर्म, राम की तरह जीवन हो, आदर्श से भरा हो। ठीक है। भगवान साकार भी है, निराकार भी है। भगवान के 24 अवतारों की कथा भागवत जी में। कितने अवतार हुए? भगवान का एक अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा अवतार है वाराह। कौन सा? ये वाराह अवतार किसके लिए लिया? किसके लिए? हाँ, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था, पृथ्वी को छिपा दिया, उसे मार करके पृथ्वी की स्थापना की। इसलिए वाराह भगवान की पूजा होती है, पृथ्वी की स्थापना आपने की।
तीसरा अवतार नारद जी, नारायण नारायण नारायण। ये भगवान के प्रचारक हैं, नाम के प्रचार। भगवान ही एक अवतार लेकर अपनी कथाओं नाम का प्रचार करते हैं, क्योंकि दुनिया क्या जाने, बाद में जानेगी। भगवान का चौथा अवतार है नर नारायण, जिन्हें बद्रीनाथ जी कहते हैं। पांचवा अवतार है कपिल देव जी, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। छठवां अवतार है दत्तात्रेय जी। 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी। किस किस को गुरु बनाया? दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए मेरी मां? 24। किस किस को गुरु बनाया? पृथ्वी को गुरु बनाया। क्यों मैया? पृथ्वी से आपने क्या सीखा? आप बताओ लाल मैया। क्या? हाँ, पृथ्वी से हम क्या सीखते हैं? जैसे पृथ्वी सहनशील है, ऐसे हमें और आपको भी पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखना क्या चाहिए? हम भी सहनशील हों, आप भी सहनशील, सहनशीलता। दूसरा, दत्तात्रेय जी ने अग्नि को गुरु बनाया। आप बताओ, अग्नि को गुरु बना के आपने क्या सीखा? है? आग। क्या गुरु बना के सीखा? अग्नि क्या सिखाती है? दादाजी बता पीछे। है? शांति, शांति भाई। आग क्या सिखाती है? आग से दो बातें बढ़िया बढ़िया हम सीख सकते हैं। पहला, आग में कुछ भी डालो स्वाहा। जैसे आग में कुछ भी डालो स्वाहा हो जाता है, ऐसे आपका स्वभाव अग्नि की तरह हो। आपका स्वभाव कैसा हो कि आपका कोई सम्मान करे या अपमान करे, दोनों को स्वाहा कर दो, अर्थात भूल जाओ। दोनों को याद ना रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि सम्मान याद रहा तो अभिमान आ जाएगा, और अपमान याद रहा तो क्रोध की ज्वाला जलती रहेगी। इसलिए जो भक्त है वो अग्नि की तरह स्वभाव रखता है। कोई सम्मान करे तो कोई फर्क ना पड़े, अपमान करे तो कोई, आप हमारी आरती उतारो या आप हमें गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने लक्ष्य में, अपने कार्य की ओर बढ़ते चलते हैं। ईश्वर की ओर चलना है। कहाँ उलझेंगे आपसे बताओ? आप सम्मान करोगे तो भी तो उलझन है ही, अपमान करोगे। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना से गालियां देते थे, अपमान करते थे, और मर गई तो भला सम्मान देते हैं, मंदिर बना के पूजते हैं। दुनिया का दस्तूर बड़ा उल्टा है। जब सम्मान मिलना चाहिए, जब आदर मिलना चाहिए, तब अपमान मिलता है। और मरने के बाद जब कोई देखता नहीं है तो मूर्ति बना के पूजते रहते हैं। इसलिए मेरी माँ मीराबाई यही तो गाती हैं, कोई सम्मान कर दे तो कोई बात नहीं। हम यहाँ सम्मान पाने नहीं आए, अपमान पाने नहीं आए, हम तो अपने गिरधर से नाता जोड़ने आए हैं, और वो जोड़ रहे हैं। और मीरा ने जोड़ा, वो उलझ जाती कि तुमने मुझे जहर दिया, तुमने मेरा अपमान किया, तो वो अपने लक्ष्य से भटक जाती। इसलिए अग्नि गुरु बनाती, अग्नि को गुरु बनाओ और सीखो कि सब कुछ स्वाहा। अग्नि से दूसरी सीख मिलती है कि आग जो है सबको प्रकाश से भरती है। दीपक है ना, दीपक में भी तो आग ही लगाई जाती है, ज्योति है, अग्नि है, वो प्रकाश देता है। जैसे आग स्वयं अंधकार में रहती है, कहते ना दिया तले अंधेरा, स्वयं के पास भले अंधेरा हो पर वो औरों को प्रकाश देती है। आग का स्वभाव है औरों को रोशनी से भरना। आप भी जीवन में औरों को खुशियों से भरते रहिए, यही आग सिखाती है। औरों को खुशियां देते रहिए, औरों को रोशनी दिखाते रहिए, औरों को रास्ता बताते रहिए। बस एक दिन दीपक जला तो किसी ने कहा दीपक तू जला तो है पर बुझ जाएगा। दीपक बुझने को जलता है, दीपक बुझने को जलता है। तो दीपक से कहा कि तू बुझ जाएगा, तब दीपक बोला कि बुझ तो जाऊंगा पर बुझने से पहले हजारों को रास्ता दिखा चुका होऊंगा मैं। बुझने से पहले आप भी हजारों को मार्ग दिखा दीजिए, फिर बुझ जाइए, क्योंकि बुझना तो सबको है, लेकिन बुझने के पहले रास्ता दिखा दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी का दीपक बुझा, उसके पहले उन्होंने रास्ता दिखा दिया। झांसी की रानी का दीपक बुझा, उसके पहले उन्होंने रास्ता दिखा दिया। शिवाजी का दीपक बुझा, उसके पहले उन्होंने लाखों को रास्ता दिखा दिया। झांसी की रानी का दीपक बुझा, हजारों को रास्ता दिखा चुके। हम और आप भी अपने जिंदगी का दीपक बुझाएं, उसके पहले औरों के जीवन में प्रकाश भर दें, खुशियों का आनंद भर दें, और कुछ ऐसा कर लें कि हमारे जाने के बाद भी हमारे उस ज्ञान की, हमारे उस मार्ग के रास्ते पर चल करके लोग अंधकार नहीं रोशनी पाते रहें। ये आग को गुरु बनाकर आप सीख सकते हैं। ऐसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। सीख, कहीं से भी सीख मिले ग्रहण करो। जो व्यक्ति सीखता रहता है वो व्यक्ति एक दिन महान जरूर होता है। जो लोग सीखते नहीं है ना, इसलिए मेरी माँ हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन कुछ नया करो, कुछ नया प्रयास करो। हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ जागो और कुछ नया करके दिखाओ। याद रखना कि नया ना करोगे तो आप चल नहीं सकते। हर साल मोबाइल अपडेट हो जाते हैं,
हर साल मोबाइल, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, गाड़ियां। आज वर्तमान भारत में ऐसी कौन सी चीज है जो हर साल अपडेट नहीं होती? बोलो हाँ। हर महीने अपडेट आ रहे हैं, हाँ या ना? हर साल नई गाड़ियां आ रही हैं। पुरानी गाड़ियां कोई नहीं खरीद रहा है, पुराना मोबाइल कोई नहीं खरीद रहा है। जब हर चीज में अपडेट है तो फिर आप भी क्यों नहीं अपने को अपडेट करते? क्यों नहीं आप भी कुछ नया सीखते? अपडेट क्या है? कुछ नया प्राप्त कर लेना ही तो अपडेट है। बोलो हाँ। 2015 का मोबाइल अलग था और 2025 का मोबाइल अलग है, और 2026 का मोबाइल अलग होगा। बोलो हाँ। अब 2020 वाला मोबाइल कोई नहीं खरीदता। 5 साल पुराना रहे, 5 साल पुराना नहीं, आज का मोबाइल दीजिए। मोबाइल में नए फीचर आ गए। क्या है वो? नई सोच ही तो आ गई। आप मोबाइल जब नई सोच वाला लेते हो तो आप अपनी भी तो सोच ठीक करो। कब तक वो पुरानी घटिया सोच लिए बैठे रहोगे? अपने को भी तो बेहतर बनाओ, अपडेट करो, है ना? आप अपने विचार भी तो बदलो। जो व्यक्ति अपने को बदलता है उसी की कीमत ज्यादा होती है। याद रखना, हर साल फोन लॉन्च होते हैं और हर साल नया फोन नई कीमत में लॉन्च होता है। वही फोन वही कंपनी का पिछले साल यदि 20,000 का था तो इस साल नई कीमत उसकी 25,000 होगी। बोलो हाँ। कहेंगे इसमें नए फीचर आ गए, नया अपडेट आ गया, नई चीजें आ गई। तो जब आपने मोबाइल में नई चीजें भर ली तो उसकी कीमत बढ़ गई। तो आप जिस दिन नए विचार भर लोगे आपकी भी कीमत बढ़ जाएगी। आपको अपनी कीमत बढ़ाना है तो अपने अच्छे विचारों को ग्रहण कीजिए और आप भी आज के समय से चलना सीखिए, समय के हिसाब से चलना सीखिए, समय का रुख देखिए और अपने को बेहतर बनाते चलिए, हाँ या ना? दत्तात्रेय जी ने सबसे सीखा। यज्ञ भगवान 7वें अवतार, ऋषभ देव जी 8वें अवतार, पृथु भगवान 9वें अवतार, मछली बनकर भगवान आए 10वें अवतार, कच्छप 11वां अवतार भगवान का। धन और चाहे नारायण कहो, चाहे विष्णु कहो, राम कहो, नृसिंह कहो, वामन कहो, तो भगवान नारायण के 24 अवतार। 14वां अवतार नृसिंह अवतार, 15वां अवतार वामन, 3 पग भूमि नापी राजा बलि के यहाँ। 16वां अवतार परशुराम जी, हर साल लेकर आए और परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन को मारा। 17वें अवतार वेद व्यास जी, 18वें अवतार भगवान राम, 19वें अवतार बलराम जी, 20वें अवतार भगवान कृष्ण, 21वें अवतार बुद्धावतार, 22वें अवतार हरि अवतार, 23वें अवतार हंस अवतार और 24वें अवतार कल्कि अवतार। कल्कि अवतार होंगे, अभी हुए नहीं। ये भगवान के 24 अवतार हैं। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी आए, नारायण नारायण। क्या हुआ? परेशान बहुत हो। क्या करें? परेशान इसलिए हैं, शांति नहीं मिल रही है। नारद जी ने कहा आपने भागवत जी की रचना नहीं की, भागवत जी रचो शांति मिलेगी। तब वेद व्यास जी नारद जी के कहने पर भागवत जी की रचना कर रहे हैं। और भागवत जी की शुरुआत कहां से है? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध। आप में से किस किस ने महाभारत देखी है? किस किस ने देखी है? भैया वहीं थी, खड़ी होके देख रही थी। जब चल रही थी तब वहां पेड़ में छुपी थी ना, आप ही थी। टीवी पे देखी। महाभारत, पांडवों के और कौरवों के बीच में होने वाले युद्ध को महाभारत कहते हैं। महाभारत क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उस युद्ध में महान महान योद्धाओं ने, भारत के महान महान योद्धाओं ने उस युद्ध में हिस्सा लिया। कोई पांडवों के पक्ष से तो कोई कौरवों के पक्ष। महान महान भारत के महान योद्धाओं ने एक साथ हिस्सा लिया, इसलिए महाभारत महाभारत हो गई। आपके घर में महाभारत हो रही है कि नहीं? सास बहू की हो रही है? तो आप किस भूमिका में हो? पांडवों की कि कौरवों की? किसकी जीत संभव है? शांति का प्रस्ताव लेके कोई कृष्ण है कि नहीं? सास बहू का महाभारत चल रहा है, देवरानी जेठानी का महाभारत चल रहा है, ननंद भौजाई का महाभारत चल रहा है, भाई भाई का महाभारत चल रहा। महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था, आजकल तो घर घर महाभारत दिख रहा है, हाँ या ना? उसमें सारे महान लोग सम्मिलित हुए थे और घर वाले महाभारत में सारे रिश्तेदार सम्मिलित हो जाते हैं। कोई रिश्तेदार शकुनी की भूमिका में आ जाता है,
तो कोई रिश्तेदार कृष्ण की भूमिका में आ जाते हैं, शांति शांति। जिसका पलड़ा भारी होता है वो हो जाता है, हाँ या ना। महाभारत का कुछ भी आज भी जस का तस चल रहा है। आज भी समाज में शकुनी जैसे लोग हैं, आज भी समाज में दुर्योधन जैसे लोग हैं, आज भी समाज में धृतराष्ट्र जैसे अंधे हैं, आज भी समाज में गांधारियों की कमी नहीं है जिनकी आंखों में पट्टी बंधी है, और आज भी समाज में चुप रहने वाले भीष्म पितामहों की कमी नहीं है, और आज भी समाज में सही संदेश देने वाले कि अपने भतीजे को मार डाला कर्ण ने। भतीजा कौन? अभिमन्यु। 20 साल का था, मार डाला, और अर्जुन को मारने चला कर्ण। अर्जुन को मार दूंगा तो मैं बड़ा धनुर्धर कहलाऊंगा। सोचिए जरा, मैं बड़ा बनूं, ये सोच कितनी इतनी कि अपने भाई की हत्या करके बड़ा बनना है। बड़ा बनना चाहिए भैया, बड़ा बनो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बड़ा बनो। एक लकीर खींची है, उसे बिना टच किए बड़ा करना है तो क्या करोगे? उसके बगल में एक बड़ी रेखा खींच दो, लकीर खींच दो। दूसरे की लकीर छुए बिना, डिस्टर्ब किए बिना आप अपनी लकीर बड़ी कर दीजिए। आप अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं तो किसी को गिराए बिना, किसी को नीचा दिखाए बिना आप अपने को बेहतर करते चलिए। आप अपने को बड़ा करिए। जब आप अपने को बड़ा करेंगे तो सामने वाला अपने आप छोटा हो जाएगा। आपको उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी कि मैं पहले तुझे मार दूं फिर मैं बड़ा बनूं। और यही हुआ महाभारत। बड़ा होने का भूत ऐसे चढ़ा कि अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। कुंती माता से क्या कहा? तेरे 5 बेटे जीवित रहेंगे माता, तेरे 6 बेटे। कुंती बुआ के कितने बेटे? 2 तो माद्री के हैं, बाकी 4 कुंती के। कुंती माँ के 6 बेटे कौन कौन से? कुंती बुआ का पहला बड़ा बेटा है कर्ण, दूसरा बेटा है धर्मराज युधिष्ठिर, तीसरा बेटा है भीम, और चौथा बेटा है अर्जुन। और जो 2 बेटे हैं नकुल सहदेव, वो माद्री के बेटे हैं, पर वो भी कुंती के बेटे ही कहे जाते हैं, क्योंकि माद्री खत्म हो गई थी तो इन्होंने पाला पोसा। तो कुंती बुआ के टोटल 6 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? तो कुंती बुआ ने कर्ण से कहा कि कर्ण, मैं झोली फैलाती हूं तेरे आगे, मेरे बेटों की भीख मुझे दे दे, तू मेरे बेटों को मत। क्योंकि कर्ण बहुत बड़े योद्धा है, सामान्य योद्धा नहीं है। कर्ण बोले, माता मैं तुम्हें 5 पुत्रों की भिक्षा देता हूं। तेरे 5 बेटे आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। 5 बेटे जीवित रहेंगे, या मैं जीवित रहूंगा तो 5 हो गए, या अर्जुन जीवित रहेगा तो 5, या मुझे मरना होगा या अर्जुन को मरना होगा। देखो, जान गए ना कि मेरा भाई है अर्जुन, पर उसे मारना चाहते हैं। कौन? कर्ण। क्यों? क्योंकि कर्ण का सामना कोई कर सकता था तो अर्जुन कर सकते थे, और कर्ण जब तक अर्जुन को नहीं मारते तब तक ये बड़े धनुर्धर नहीं। अपने को धनुर्धर बनाने के चक्कर में अपने भाई की हत्या करना धर्म है? अपने को बड़ा बनाने के चक्कर में अपने भाई की हत्या करना क्या ये धर्म था? उत्तर दो। जब इन्होंने धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए कर्ण की मृत्यु अधर्म से हुई। क्योंकि जब आपने अधर्म को चुना है तो मृत्यु आपकी धर्म से नहीं हो सकती, मृत्यु भी अधर्म से होगी। इसलिए आखिरी में जब कर्ण का पहिया जमीन पर धंसा तो भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन चलाओ बाण। अर्जुन ने कहा, प्रभु वो रथ से नीचे है, योद्धा रथ से नीचे हो तो मारना धर्म नहीं है। भगवान कृष्ण बोले, मेरी आज्ञा का पालन करो अर्जुन, ये धर्म की मृत्यु के योग्य नहीं है कर्ण, दया ना करो। दया उस पर की जाती है जो दया का पात्र हो। भरी सभा में जब द्रौपदी पुकार रही थी बचाओ बचाओ, तब कर्ण का धर्म नहीं था कि कबला नारी की रक्षा करते। रक्षा करने की जगह ये कहते हैं कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या बिगड़ जाएगा? क्या ये धर्म था? तो फिर मार दो। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है, यही कृष्ण की नीति है। मार दिया। और एक बात और है, कर्ण कितने भी बलवान क्यों ना हो, पर कर्ण ये भूल गए कि अर्जुन केवल धनुर्धर नहीं है, अर्जुन के ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा है। और जिस पर कृपा भगवान की हो, वो कमजोर कितना भी हो, लेकिन बड़े से बड़ा शक्तिशाली उसे पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि कृपा है ना ईश्वर की। कृपा भी तो कुछ चीज होती है। कमजोर आप किसे समझते हैं? जिसके ऊपर भगवान की कृपा है वो कभी कमजोर नहीं होता। कमजोर वह है जिस पर कृपा नहीं है। और पांडवों की सेना कमजोर थी पर कृपा का बल था, कौरवों की सेना बलवान थी पर कृपा से वंचित थी।
इसलिए बलवान सेना हार गई और कमजोर सेना, पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। पांडवों के पक्ष में योद्धा ज्यादा नहीं थे, कौरवों के पक्ष में ना हारने वाले पितामह थे, ना हारने वाले कर्ण थे, ना हारने वाले कृपाचार्य थे, ना हारने वाले गुरु द्रोणाचार्य थे। एक से बढ़कर ये धुरंधर थे। पांडवों के पास केवल निहत्थे कृष्ण थे। और याद रखिएगा, जिसके पक्ष में भगवान होते हैं जीत उसी पक्ष की होती है। इसलिए आप किसी को चुनो ना चुनो, भगवान को चुनो। इसलिए कहता हूं जगत को चुनने की जरूरत नहीं है, जगन्नाथ को चुन लीजिए। जगन्नाथ को चुन लेंगे तो सब हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जगत को चुनने की जरूरत नहीं है। जगत हमारा साथ क्या देगा? जगन्नाथ हमारे संगी हैं और साथी हैं। पांडवों की जीत का मुख्य कारण है भगवान कृष्ण की उपस्थिति। यदि भगवान ना होते तो पांडवों की जीत पहले दिन ही ये पांचों मारे जाते। पहले दिन के युद्ध में 18 दिन तक तो टिक पाना कठिन था। केवल भगवान है इसलिए। मेरी मां इसलिए कहते हैं भगवान की ओर बढ़ो। संसार की ओर तो बढ़ चुके। द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या हो गई। अश्वत्थामा को लाकर खड़ा किया गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन पर। क्या कहा? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्कृते। चरणों में गिर पड़े कृष्ण प्रभु। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। भगवान की शरण में अर्जुन आए। भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुम भी चलाओ। अर्जुन ने भी चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के समक्ष, द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने जो दंड दे। द्रौपदी बोली इसे मारो मत। क्यों? क्योंकि इसकी मां रोएगी, इसलिए इसे मारो मत। द्रौपदी के अंदर दया है। क्या है मेरी मां? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया करते रहिए। भगवान हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया द्रौपदी कह रही है क्षमा कर दो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। काहरी को घट गयो जो भृगुमारी लात। द्रौपदी माँ है। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। किस किस का उपकार है? किस किस का हमारे जीवन में उपकार? किस किस का? 4 लोगों का नाम। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। इनकी गोद में पल कर हम कहला
कहलाते होशियार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। कमा कमा कर अन्न खिलाया। कभी अपने माँ बाप का ऋण ना भुलाइएगा। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जीवन पथ पर चलना सिखाया। जीवन पथ पर चलना सिखाया। अब सुनिएगा, बाप का बलिदान। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। हरि दर्शन का मार्ग बताया। हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिना स्वार्थ ही कृपा करे, कितने बड़े हैं उदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता बोलो, मात पिता। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाए हैं, क्या वो ऋण चुकाया चुकेगा? माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पल कर हम, जिनकी गोद में पल कर हम कहलाते होशियार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ये माता के लिए, अब बाप के लिए। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। वही ना लाते थे कमा कमा के। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। सारी जिंदगी बाप जोड़ता है और सारा जोड़ जोड़ किसे दे देता है? बेटे को। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार। फिर गुरु, माता पिता गुरु। अब गुरु का योगदान सुनिए। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया।
बिना स्वार्थ ही कृपा करें ये इतने बड़े हैं उदार, हम पर किया बड़ा उपकार। अब माता पिता गुरु प्रभु, अब चौथा प्रभु। अब प्रभु के बारे में सुनो। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया, बल बुद्धि विद्या देकर हमको सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। हमें भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता हो जाता उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। द्रौपदी माता के 5 बेटों को मार दिया। द्रौपदी कह रही है दया करो भैया, इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा को छोड़ दिया, सिर की मणि निकाल ली, नगर से निकाल दिया। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते, नान्यम त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। उत्तरा जब भगवान की शरण में आई तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और उत्तरा को मुक्त कर दिया। उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हैं, भगवान ने उनकी रक्षा की। अब भगवान जाने लगे द्वारिका। कुंती बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ भगवान से बोली, हे द्वारिकाधीश, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या? बुआ कुछ मांग लो। कुंती बुआ भगवान से कुछ मांगती हैं। क्या? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। बात समझ में आई? क्या क्या मांगा कुंती बुआ ने? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। सुख में क्या है? डर है भूल जाने का, और दुख में याद बनी रहती है। इसलिए कुंती बुआ भगवान को भुलाना नहीं चाहती। कुंती बुआ बहुत बड़ी भक्त हैं। बुआ तो है ही, पर भगवान का भरोसा पूरा है। कुंती बुआ इस बात को जानती हैं कि प्रभु ना होते तो कुछ भी ना होता। अर्जुन भले इस अभिमान में रहते हैं कि मैंने महाभारत जीता, पर कुंती सच्चाई को जानती हैं कि अर्जुन का कोई बल नहीं है, यह कृष्ण की कृपा है। कई बार हम लोग इस घमंड में आ जाते हैं, हमने किया है, हमने किया है, हमने किया है। नहीं, हम इस घमंड को पाल जरूर लेते हैं कि हमने किया है, पर सच्चाई यही है कि हम नहीं करते, हमसे भगवान करा लेते हैं। भगवान बड़े उदार हैं, दयालु हैं। भगवान होना कितना कठिन है ना मेरी माँ। आपको थोड़ी देर के लिए भगवान बना दिया जाए, आप न्याय कर ना पाओगे। भगवान कितना काम करते हैं। हर कोई ईश्वर को पुकार रहा है, शिकायत कर रहा है, सबकी सुनना है। कुंती बुआ ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, बुआ मैं दुख तो नहीं दे सकता। अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में दुख आते हैं कि नहीं? हाँ या ना? मैया, ओ मैया, कंबल वाली मैया, आपके जीवन में दुख आते हैं कि नहीं? हाँ या ना? आते हैं। ये बताओ, दुख आपको कौन देता है? मैया, आपके जीवन में दुख आए? किसने दिया था दुख? सब चुप रहोगे। कौन दुख दिया था आपको? दुख कौन देता है? आप तो कह रही थी दुख था हमारे जीवन में। है? कौन दे रहा आपको दुख? दादाजी, दुख कौन देता है? भगवान। दुख भगवान देते हैं। तो आपकी भगवान से कोई दुश्मनी है क्या कि आपको ही बस दुख दे रहे हैं? मैया, आपको दुख किसने दिया? सास ने? हैं? आपको दुख किसने दिया मैया? हैं? आपको दुख किसने दिया? कई बार हम लोग कहते हैं भगवान ने दुख दिया, उन्होंने दुख दिया, उसने दुख दिया। सुनो,
ना तो किसी को भगवान दुख देते हैं, ना कोई व्यक्ति दुख देता है। हमने जो कर्म किए होते हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्म ही हमें सुख दुख के रूप में मिलते रहते हैं। क्यों भैया पीछे वाले, आपको दुख कौन देता है? जो आप कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो आपके अच्छे कर्म आपको सुख देंगे, आप बुरे कर्म करेंगे आपके बुरे कर्म आपको दुख देंगे। आपके अच्छे कर्म सुख देते हैं और बुरे कर्म दुख देते हैं। इसलिए सुख चाहते हो तो अच्छे अच्छे कर्म करना। अब दुर्योधन को दुख मिला, सर्वनाश हो गया, तो सर्वनाश क्यों हुआ? उसके बुरे कर्मों का ही तो फल था, रावण के कर्मों का ही तो फल था कि लंका का सर्वनाश हो गया, लंकापति का सर्वनाश। बोलो हाँ। जब आप कर्म गलत करोगे तो दुख भोगने को तैयार रहिएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। इसलिए मेरी माँ, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। करनी अच्छी कर लो, देख रहा है वो। जो कर्म करते हो वही भोगते हो, और बाद में आरोप किस पे लगाते हो? भगवान ने बड़ा दुख दिया। भगवान दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। मैया आपको दुख किसने दिया? आपके कर्मों ने। इसलिए अच्छे कर्म करना। अच्छी करनी कर लो री मैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। देख रहा। कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी, भगवान ने कहा मैं नहीं दूंगा विपत्ति, मैं अपने आप को दे रहा हूं। दे करके भगवान चले। भीष्म पितामह, एक दिन भगवान कृष्ण ने आंख बंद किए थे और ध्यान कर रहे थे। अर्जुन आए, अर्जुन हंसने लगे, वाह प्रभु सारी दुनिया आपका ध्यान करती है क्योंकि आप भगवान हो, आज आप ध्यान कर रहे हो। किसका? भगवान कृष्ण ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा किसका? आप तो भगवान हो, सारे लोग आपका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब भगवान बोले सारे भक्त मेरा ध्यान करते हैं, मैं भक्तों का ध्यान करता हूं। अर्जुन बोले प्रभु वो कौन खुश नसीब है जिसका ध्यान आप कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने किसका नाम लिया जानते हो? किसका? भगवान कृष्ण किसका ध्यान करते होंगे आप बताओ? हैं? कौन भक्त इस समय किसका ध्यान कर रहे थे? महाभारत पूरा हुआ है, अभी अभी ताजी ताजी बात है। आप बताओ किसका ध्यान कर रहे होंगे भगवान? हाँ, आज भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? भीष्म पितामह कौन है? बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। कौन है? जोर से। वो तो मजबूर हैं। पितामह भक्त हैं पर पितामह मजबूर थे, कौरवों का साथ देने के लिए विवश थे, वरना वो हृदय से तो पांडवों की तरफ थे। बाणों की सैया पर लेटे हैं, पितामह की आंखें खुली हैं, खून एक एक बूंद बह चुका है, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पूरी आंखें खुल नहीं रही हैं। तो हर बार हर श्वास में श्री कृष्ण श्री कृष्ण क्या पुकार रहे हैं पितामह? श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बाणों की सैया पर है श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जबकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, बाण घुसे हैं शरीर में, कितना दर्द हो रहा होगा, चाहते तो मर सकते थे। आत्मा वो इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, मर जाते। नहीं, मैं नहीं मरूंगा, कब तक नहीं मरूंगा, बस आखिरी बार कृष्ण को देखो। श्री कृष्ण श्री कृष्ण पुकार रहे हैं पितामह भीष्म। तब भगवान कृष्ण आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन बोले किसका? बोले पितामह का। अर्जुन आज मुझे पितामह से मिलने जाना है। भगवान तैयार हुए और चल पड़े। पांडव भी चल पड़े, द्रौपदी भी चल पड़ी, कुंती बुआ भी चल पड़ी, सब चल पड़े। आगे आगे कृष्ण, पीछे पीछे सब। पितामह को लगा कि कोई आ रहा है, थोड़ी सी आंखें खोली। अब जरा सोचो ना, बाणों की सैया पर पड़े हैं, कितना कष्ट होगा। आंखें खोली तो कृष्ण की वही घुंघराली घुंघराली सी सुंदर सी लटें, भगवान की सुंदर से केस घुंघराले, सुंदर सी आंखें, कानों के कुंडल चमक रहे थे, माथे की पगड़ी पर मोर का पंख सुंदर शोभा दे रहा था। पितामह प्रसन्न हो गए। वाह कन्हैया, मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे। जब मैं आप तक ना पहुंच पाया, जब मैं विवश हो गया, लाचार हो गया, बेबस हो गया, जब मैं आप तक नहीं पहुंचा, जब भक्त भगवान तक नहीं पहुंचता तो भगवान ही भक्त तक पहुंच जाते हैं। आपने कृपा कर दी।
आपने दया की, भगवान आए, खड़े हो गए। पितामह बोलने लगे, वाह प्रभु, मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे और मैं अभी तक नहीं मरा, केवल इसलिए कि आपके इंतजार था। जब तक आप नहीं आते मैं अपने प्राण नहीं देता। इसलिए मेरी मां, मरना तो सबको ही है, आप भी मरिएगा तो मरने से पूर्व इंतजार भगवान का करिए। पितामह मरने से पहले किसका इंतजार? भगवान का इंतजार। कृष्ण कृष्ण वाणी से निकल रहा श्री कृष्ण। विश्वास है आएंगे आएंगे, आप लोग भी ऐसी ही मौत लीजिएगा जहां इंतजार कृष्ण का हो, वाणी भगवान के नाम में लगी हो। आप लोग इंतजार करते हो, बेटे को बुला दो, बेटे को, पोते को, पोती पोता, बेटा बेटी। ये मरना नहीं है। बिंदास जिंदगी जिए हो, शान से जीवन जिए हो, शान से मरो। पितामह पुकार रहे हैं, कृष्ण कृष्ण आ गए भगवान के चरणों में। पितामह बोले, प्रभु मैं लेट नहीं सकता आपके चरणों में, मेरे शरीर में बाण घुसे हुए हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान बोले, पितामह प्रणाम स्वीकार कर लिया। पितामह बोले, कन्हैया अब मैं मर रहा हूं, अब मैं आपके दर्शन करते करते ठीक ठीक मरूंगा, लेकिन मरने के पहले मेरी एक इच्छा है, क्या पूरी करोगे? भगवान बोले, हाँ पितामह जी, बताओ पितामह, क्या क्या कामना है आपकी? भीष्म पितामह बोले कि मेरी एक बेटी है, आप उससे ब्याह कर लेते तो मैं कन्यादान करके मरता। अब तो सब लोगों ने कानाफूसी शुरू कर दी। भाई पितामह तो बाल ब्रह्मचारी है, इनकी बेटी कहां से आ गई? इन्होंने विवाह ही तो नहीं किया, कह रहे हैं कि मेरी बेटी से ब्याह कर लो। तब पितामह से भगवान ने कहा, पितामह आप तो ब्रह्मचारी हो, आपने तो विवाह नहीं किया, तो बेटी कहां से आ गई? तब पितामह ने कहा कि प्रभु ये जो मेरी बुद्धि है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, ये जो मेरी मति बुद्धि है ना कन्हैया, मेरी बुद्धि जो है, अच्छा ये बताओ आपके पास बुद्धि है कि नहीं? बोलो हाँ। बुद्धि स्त्री है कि पुरुष? स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या है? स्त्री है बुद्धि। तो आप सबके अंदर बुद्धि है और वो स्त्री है, तो आपकी क्या लगी? आपकी बुद्धि आपकी रिश्ते में क्या है? हैं? बेटी। आपकी बुद्धि आपकी रिश्ते में बेटी लगी। तो पितामह कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि रूपी बेटी का आपसे विवाह करना चाहता हूं, ताकि मेरी बुद्धि सदा आपके चरणों में लगी रहे। मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। आप अपनी बुद्धि का विवाह भगवान से कीजिए। इसका मतलब हुआ कि अपनी बुद्धि सदा भगवान में लगाइए, अपनी बुद्धि खुरापात में मत लगाइए, तिगड़म में मत लगाइए, चोरी और गलत कामों में बुद्धि ना लगाइए, बेईमानी भ्रष्टाचार में बुद्धि ना लगाइए। बोलो हाँ। कुछ लोग आपसे ओटीपी लेके आपका बैंक खाली कर देते हैं, इनके पास भी तो बुद्धि है ना, पर ये अपनी बुद्धि दूसरों को लूटने में खर्च कर रहे हैं। वो पितामह ने अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। इसलिए कहता हूं, आप सब भी अपनी अपनी बुद्धि भगवान को सौंप दीजिए। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। बुद्धि लगी रहे, एक पल के लिए आप भगवान को भूले ना, बुद्धि सदा भगवान के चिंतन में लगी रहे। पितामह ने कहा, प्रभु मुझे वो दृश्य याद है जब आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी वाली प्रतिज्ञा छोड़ दी। भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा थी महाभारत में कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। वो पितामह ने कह दिया कि मैं आपसे उठवा करके रहूंगा। और जब अर्जुन पर बाणों की बरसात की पितामह ने, तब रथ का पहिया लेकर दौड़े थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण क्या लेकर दौड़े? रथ का पहिया। पितामह और रथ का पहिया लेकर जब दौड़े, पितामह चरणों में गिर पड़े। वाह प्रभु, आपने भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। ऐसे भीष्म पितामह भगवान की वो छवि अपने मन मंदिर में बसा लेते हैं और उसी छवि का चिंतन करते रहते हैं। अब भगवान से बातें किए, पांडवों को उपदेश किया धर्म का कि अर्जुन ये मत सोचना कि तुमने मेरे शरीर में बाण चुभा दिए, तुम्हारे बाणों में इतनी ताकत नहीं थी कि तुम मेरे शरीर को छल नहीं कर पाते। ये तो भगवान की कृपा थी इनकी। ये महाभारत अर्जुन तुमने नहीं जीता, ये प्रभु की कृपा ने जिताया है। भक्त पितामह भीष्म ने राज धर्म स्त्री धर्म का बड़ा उपदेश किया। स्त्री से कहा, द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम अपने धर्म का पालन करना। पांडवों को कहा, इन आंखों से कभी बुरा मत देखना,
कानों से बुरा मत सुनना, वाणी से बुरा मत बोलना। जब ये कहा तो द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी हंसी। पितामह बोले, द्रौपदी क्यों हंस रही हो बेटा, हम तो ज्ञान दे रहे हैं। द्रौपदी हंसते हुए बोली, पितामह आपका ज्ञान दूसरों के लिए है, खुद के लिए कुछ नहीं है। क्यों? बोले, जब भरी सभा में मेरी लाज लुट रही थी, क्या वो दृश्य बुरा नहीं था? था तो आपने क्यों देखा, रोका क्यों नहीं? दुशासन को आपने क्यों नहीं रोका? क्यों मेरी साड़ी उतरने दी? क्यों मेरा अपमान होने दिया? आपने उस समय दुशासन को रोका होता तो ये महाभारत टल जाता। आप नहीं रोके, इसलिए नहीं टला। भीष्म पितामह रोने लगे, द्रौपदी मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। मैंने किसका अन्न खाया है? जोर से। मैं दुर्योधन के राज्य में रहता, दुर्योधन का मैंने दाना पानी अन्न खाया है, इसलिए दुर्योधन का अन्न खाकर मेरी बुद्धि दूषित हो गई, भ्रष्ट हो गई। पर बाण लगे तो एक एक बूंद रक्त की गिर गई। दुर्योधन के खाए अन्न से बना खून गिर गया, इसलिए बुद्धि निर्मल हो गई। याद रखना मेरी मां, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। भीष्म पितामह इस बात के गवाह हैं कि दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो गई और मैं वहां विरोध ना कर पाया दुशासन का, चुपचाप तमाशा देखता रहा। इसलिए कहता हूं, गलत व्यक्ति का खाना पीना नहीं खाना चाहिए। इसलिए कहता हूं, खान पान शुद्ध होना चाहिए। आजकल बुद्धियां क्यों बिगड़ गई? अपने वाले को ड्रम में पैक करने लग गए, अपने वाली स्त्री को जलाने लग गए, और पर स्त्री पर पुरुष का चक्कर, क्या क्या बुद्धियां भ्रष्ट हो गई। आज के लड़का लड़कियों को देख लो, कितने परसेंट लोग सही है, कितने परसेंट गलत काम चल रहे हैं। आप सबसे कुछ छिपा नहीं। क्यों? खान पान बिगड़ गया तो बुद्धियां बिगड़ गई। अब वो पवित्रता बची नहीं है विचारों की, वो विचारों की शुद्धि नहीं बची, क्योंकि बुद्धि नहीं बची ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जैसा खाए अन्न वैसा रहे, जैसा पिए पानी वैसी बोले, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। ना तो शुद्धि है, ना तो बुद्धि है, ना तो खान पान अच्छा है। कुछ भी खाते हैं, किसी के भी पास खड़े होके खिलाने वाला नहाया है कि नहीं, भोग लगाया है कि नहीं, नाक पहुंचते जा रहा, उसी से भर भर के पानी पिलाते जा रहा, मस्त नाक पहुंचते जा रहा। जय हाँ या ना? इतना भ्रष्ट हो गया है खान पान कि तुम्हें अपनी माँ के हाथ से बने हुए भोजन में स्वाद नहीं आता, पत्नी के हाथ बने हुए भोजन का स्वाद नहीं आता। होटलों में खाने लग गए हैं लोग, बाहर का खाने लग गए हैं। पहले के जमाने में लोग खाते घर में थे, निकालने बाहर जाते थे। अब खाते बाहर है, निकालते घर पे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। खाना पीना घर का सही कि बाहर का? बोलो। पवित्र चाहते हो विचारों को, पवित्रता चाहते हो विचारों की, तो खान पान को बेहतर करो, संगति को बेहतर करो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। कुछ भी ना खाया करो। खाना पीना जो है घर पे बनाओ, बाहर की चीजें। और सच्चाई तो ये भी है कि बाहर की चीजों में जरूरत से ज्यादा मिलावट है, हर चीज में ले लो। मेरे पास एक भाई आया प्रश्नोत्तरी में, जो आप लोग वो सॉस वगैरह नहीं खाते, सॉस टमाटर का सॉस आता है। आप लोग अपने घर में टमाटर की चटनी बनाना, आप अपने घर पे टमाटर का सॉस बनाना, तो आपके घर का टमाटर का सॉस 2 दिन चलेगा केवल, तीसरे दिन सड़ जाएगा। लेकिन बाजार में टमाटर सॉस 2-2 महीने, 6-6 महीने, 1-1 साल की एक्सपायरी डेट रहती है। क्यों भैया? टमाटर सॉस आप घर पे बना के प्रैक्टिकल करना, 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। बाहर वाला क्यों चलता है? केमिकल डलता है। ये तुम्हें पता है तो काहे खाते हो? बाजार का जूस अनार का मिलता है, आप अनार का जूस घर पे अनार लाओ, अनार के दाने से रस निकालो, गिलास पे रख दो। अनार का जूस आज यदि निकाल लिया तो कल उस जूस को पियोगे खराब हो जाएगा। लेकिन बाजार में अनार का जूस 1-1 महीने पुराना बिक रहा है, 6-6 महीना पुराना। काहे भैया? उसमें अमृत डला है क्या? कंपनियों के पास क्या इंद्र से कांटेक्ट हो गया है? मेरी माँ काहे बच्चों की उम्र घटा रही हो जहर पिला पिला के? पैक वाला जितना भी सामान आप खाते हो, पैकिंग। एक बात बताओ, आपके घर में कोई भी चीज हो, आप बताओ गेहूं का आटा कितने दिन चलता है? चक्की पे पिसाया गेहूं पिसवाओ और घर ले आओ, वो आटा कितने दिन चलता है? जोर से हैं? बोलो मेरी मां। अधिक से अधिक
अधिक से अधिक 1 महीना, वरना 15-20 दिन में ही उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। आटा ज्यादा से ज्यादा 1 महीना चलता है, लेकिन बाजार का आटा 6-6 महीने पुराना पैकिंग वाला। क्यों? वो आटा कम है, जहर ज्यादा है। लेकिन अब आपको क्या, किसे फुर्सत है कि गेहूं खरीदे, किसे फुर्सत है कि गेहूं धोए और गेहूं धो के जितना चाहिए उतना आटा पिसवाए और उतना खाए। हर 15 दिन में पहले आटा पिसता था, यही प्रोसेस था। पहले के लोग स्वस्थ क्यों थे? सब खान पान सही था। अब हर चीज पैकिंग वाली चाहिए आपको, और याद रखना पैकिंग की हर चीज नुकसानदायक है। तेल डबल रिफाइंड केमिकल से उसे साफ करते हैं, केमिकल का अंश रह जाता, वही कैंसर, वही शुगर, वही ब्लड प्रेशर की बीमारियां, वही लीवर किडनी डैमेज कर रहा। और आप दिनों दिन मरीजों की आबादी बढ़ रही है देश में। क्यों? खान पान गलत। भैया घर का खाओ, सीधा सा खाओ। क्या बताएं आपको, क्या क्या हमारी सरकार को चाहिए कि खाने पीने की चीजों में जितनी मिलावट है सरकार उसे बंद करे, क्योंकि सरकार नहीं बंद करती। हमारे देश में लौकी में इंजेक्शन लगा दिया जाता है, रात भर में इतनी बड़ी हो जाती है। अब वो इंजेक्शन वाली लौकी जो खाएगा वो मरेगा कि नहीं? बच्चा भी खा सकता है छोटा सा, बोलो हाँ। इसका मतलब सरकार को ध्यान देना चाहिए और जितनी मिलावटी चीजें हैं सबको बंद करना चाहिए। अरे जिस देश में खान पान ही सही ना हो वहां लोग सही कैसे रहेंगे? आपको बीमार बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि आप लोग बीमार बने रहें, तो पैसे दवाइयों के नाम पर। दवाइयां 1 रुपए की दवाई बाजार में 50 रुपए की बिकती है, इतना मार्जिन है दवाइयों में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सबसे ज्यादा कमाई आज के युग में यदि है तो दवाइयों में। 1 रुपए की दवाई, 1 रुपए की टैबलेट बाजार में 50 रुपए की बिकती है, 50 गुना, बल्कि 100 रुपए की। आप यदि मेडिकल से जुड़े लोग होंगे तो इस बात को ठीक ठीक समझते होंगे। आजकल डॉक्टरों को दवाइयों की कंपनी बोलती है कि हमारी दवाई लिखो तो हम आपको अमेरिका घुमाने का ट्रिप देंगे, 50 लाख रुपए देंगे, जितना बिकवाओगे उतना। दवाइयां डॉक्टरों के पास कमीशन सेट रहता है। ये बात सही बोल रहा हूं मैं कि गलत? इसका मतलब डॉक्टर भी दवाई वो नहीं लिखता जो आपके लिए बेस्ट है, जिससे उसको कमीशन ज्यादा मिलेगा, वो दवाई लिखी जाएगी। चाहे वो दवाई आपको लाभ पहुंचाए या उसका कमीशन है कि इतनी दवाई बेचोगे तो आपको इतना कमीशन। हर जगह कमीशन खोरी चल रही है, सरकार को पता है, रोक कोई नहीं रहा है। मरीज दवाई करवा करवा के परेशान है, आप मिलावटी खा खा के परेशान है। इसलिए कहता हूं शुद्ध खाओ भैया, जीना है थोड़ा अच्छे से जियो। पैसा क्यों बिगाड़ रहे हो बीमारियों? जो बेहतर खाएगा स्वस्थ रहेगा। इसलिए कहता हूं बुद्धि पितामह भीष्म ने कहा मेरी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित है, और जिसकी बुद्धि भगवान में लग गई समझ लो उसका लोक परलोक दोनों सार्थक हो गया, लोक भी बना। और इसलिए कहता हूं कि बुद्धि को ठीक ठीक कीजिए, और बुद्धि को ठीक करने के लिए सेवा कीजिए अपने माता की, अपने पिता की। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? मेरे बचपन से बुद्धि मेरी ठीक क्यों रही? मैंने कभी शराब नहीं पिया, मांस नहीं, जुआ नहीं, कोई भी गलत काम। क्यों? क्योंकि बचपन से मेरा मन सेवा में लग गया। भगवान के मंदिर में पूजा करनी थी, भगवान की पूजा करता और सेवा करता। गांव में कोई भी साधु संत आते मैं सेवा में लग जाता। मुझे बचपन से पांव दबाने की बड़ी शौक थी। मेरे घर में मौसी आती मैं पांव दबाने लग जाता, मौसा जी आते पांव दबाता, कोई संत आते तो मैं पांव दबाता। मैं वृंदावन पढ़ने आया 2006 में, और यहां से पढ़ के मैं गया अयोध्या जी पढ़ने के लिए, रामायण पढ़ने के लिए मैं अयोध्या गया। तो संयोग देखो कि मैं जहां रुका वो संत निवास था, वहां संत लोग रहते थे। तो मैं जब पढ़ के रात को जाता तो मैं साधुओं के पांव दबाता और संतों की साहब सेवा की है। उस समय मेरी आदत थी कि साधु संतों के पांव दबाना और पांव दबा के फिर सो जाना। वो सेवा का मुझे फल मिला कि भगवान ने मुझे सेवा में ही लगाए रखा है।